नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है जहां रेणुका चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया था क्योंकि राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी और इसको लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कई जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी में से एक रेणुका चौधरी जो हैं वो तेलंगाना में प्रदर्शन कर रही थी और जब पुलिस वाले उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस वालों के साथ वो बदसलूकी करते हुए नजर आई थी और इसी के साथ ही ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर उन्होंने उनका कॉलर पकड़कर खींचा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और उन पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें जहां ईडी लगातार 3 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और आज गुरुवार को जहां राहुल गांधी को ब्रेक मिला है तो एक बार शुक्रवार के दिन फिर से राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे और जहां विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं तो इस चीज को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये साफ कह दिया है कि उन्होंने पूरी तैयारी की है, पूरी व्यवस्था की है और यदि किसी को विरोध प्रदर्शन करना है तो वो जंतर मंतर में जाकर के करे और उन एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि वहां की जो शांति व्यवस्था है वो खराब ना हो। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है तो इस मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अधीर रंजन चौधरी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे और उन्होंने ये मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पुलिस है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इसी के साथ ही ईडी भी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है कांग्रेस का, उसका जो लीड जो कर रहे हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं और उन्हीं के साथ ही तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो ओम बिरला के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने कहा है कि पुलिस ने पूरी व्यवस्था की हुई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से बड़ी भीड़ गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा ना हो। धारा 144 क्षेत्र में लागू है। अगर किसी को विरोध दर्ज कराना है तो जंतर मंतर पर किया जा सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी से 3 दिन में 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने गुरुवार को ब्रेक दिया लेकिन शुक्रवार को दोबारा पूछताछ के लिए राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए कहा है। हालांकि अब कांग्रेस को लगने लगा है कि ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पार्टी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। ज्यादातर राज्यों में राजभवनों का घेराव लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ किए जाने को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इसी के साथ ही ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी करते हुए उसका कॉलर पकड़कर खींचा। वहीं पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ने को लेकर आलोचना का सामना कर रही रेणुका चौधरी ने अपनी सफाई में कहा है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था पुलिसकर्मी पर हमला करने का। मेरे आसपास पुरुष पुलिसकर्मी थे। अब वीडियो में देख सकते हैं कि मुझे धक्का दिया गया जिससे मेरा हाथ फिसला और उसके कंधे की बजाय उसके कॉलर के पास जा पहुंचा। अब इस मुद्दे को तूल देकर वास्तविकता मुद्दे से भटकाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद के ईडी की कार्रवाई के विरोध में कई कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने अपना आपा खो दिया और पुलिसकर्मी पर ही हमला बोल दिया। इससे जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है कि रेणुका चौधरी ने अपनी सीमा लांघते हुए एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया। पुलिसकर्मी उन्हें पीछे हटने के लिए कह रहा है लेकिन वो उल्टा उसे ही सुना रही थी। वास्तव में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी को रोकने का प्रयास कर रहे थे और इसी से गुस्साई रेणुका चौधरी ने शर्मनाक तरीके से खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर बदसलूकी करने की कोशिश की। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, जिन्होंने इस तरीके से पुलिस कर्मी पर हमला किया, उन पर आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसी के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ और रेणुका चौधरी, इन दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी में से 191, 140, 147, 149, 341, 353 यानी कि लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इन सभी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने इसको लेकर के ट्रोल किया और साथ ही कांग्रेस लीडर्स के साथ ही रेणुका चौधरी को भी ट्रोल किया गया और उनके जो पुराने वीडियोस हैं एक बार उनको भी लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और रेणुका चौधरी को सजा देने की मांग कर रहे थे, इस पर केस दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब ये केस दर्ज किया जा चुका है रेणुका चौधरी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ। इसी के तहत ही आपको बता दें कि दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली पुलिस ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया है। इस बीच गुरुवार को हिरासत के लिए गए सचिन पायलट ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि पिछले 8 साल से लगातार सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर सकें। उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली पुलिस ने नजरबंद किया है उनके घर पर ही। इसी के साथ ही जयपुर में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने वाली थी, लेकिन वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इस कारण कांग्रेस सिविल लाइंस फाटक पर ही विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी के साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा सहित कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। शुक्रवार को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी, ऐसा उनका कहना है। साथ ही कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में राजभवन घेरने पहुंची थी। राजभवन पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। इसी के साथ ही कांग्रेसी बैरिकेडिंग फांद कर राजभवन की तरफ बढ़े और कुछ कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब पूछताछ कर रही है और उसी के संबंध में जो तमाम कांग्रेसी हैं लगातार इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। और जहां सोमवार को पूछताछ की ईडी ने, इसी के साथ ही मंगलवार और बुधवार, उसके बाद अब शुक्रवार को एक बार फिर से राहुल गांधी जो हैं ईडी के सामने हाजिर होंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। हालांकि जो अभी 3 दिनों तक जो पूछताछ हुई है उससे ईडी के अधिकारी जो हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और अब शुक्रवार को एक बार फिर से राहुल गांधी उनके सामने हाजिर होंगे। आपको बता दें वहीं इस मामले में एक प्रतिनिधि मंडल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के सांसदों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया है। बता दें कि इस डेलीगेशन की अगुवाई सांसद अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे। वहीं स्पीकर से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर को विस्तार से बताया कि किस तरीके से हम पर अत्याचार और हिंसा हुई है। स्पीकर ने हमारी बात ध्यान से सुनी। हमने दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के बारे में बात की जिन्होंने एआईसीसी कार्यालय में घुसकर हमारे सांसदों और कार्यकर्ताओं पर पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया। आपको बता दें इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की ईडी अधिकारियों द्वारा लगातार 3 दिन पूछताछ किए जाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हस्तक्षेप करने की भी मांग की थी। ओम बिरला को लिखे पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि ईडी द्वारा राहुल गांधी के साथ अमानवीय व्यवहार और अपमान किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा गया था। सोनिया गांधी बीमार होने की वजह से आगामी 23 जून को ईडी के समक्ष पेश होंगी, जबकि राहुल गांधी जो हैं वो लगातार 3 दिनों तक पूछताछ के बाद अब शुक्रवार को एक बार फिर से अधिकारियों के समक्ष पेश होंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।